तो वहीं बीपीएल कार्ड पर मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को गलत ठहराया और कहा कि बीपीएल कार्ड काटने की जो बात है वो पूरी तरह गलत है। लोगों ने एक ही परिवार में 3-3 कार्ड बनवा लिए हैं। गलत जानकारी देकर 3-3 कार्ड बनवाने के आरोप लगाए हैं। थोड़े से फायदे के लिए अलग अलग बीपीएल कार्ड बनवा लिए थे परिवारों ने, जिसके बाद ये जानकारी जब सरकार के संज्ञान में आई तो उसके बाद उन्होंने कार्रवाई हुई और कार्ड काटे गए। जो ये बात बताई जा रही है कि बीपीएल परिवारों के कार्ड काटे हैं वो पूरी तरह गलत है और जिन लोगों ने कार्ड बनवाए थे अलग अलग उन्हीं का जो है कार्ड काटा गया है। % लोग बीपीएल में हरियाणा में हैं और हरियाणा की तरक्की मुख्यमंत्री जी गीत गाते नहीं थकते। जब इस प्रकार का विषय संज्ञान में आया, कुछ लोगों की व्यक्तिगत शिकायतें थी और कुछ लोगों को जब पीपीपी से जोड़ा गया, इसकी गहराई में गए हम तो बहुत सी शिकायतें मिली। हमने जब व्यक्तिगत आईडी और लोगों को एफिडेविट के आधार पर यह कहा था कि आप अपना एफिडेविट दे सकते हैं कि अपनी फैमिली आईडी अलग बनवा सकते हैं, तो उसमें एक शर्त थी, जिन लोगों की रसोई परिवार में अलग होगी, जिन लोगों की बिजली के मीटर अलग होंगे या घर की एंट्री अलग होगी, उन लोगों की फैमिली आईडी हम अलग बनाएंगे। परंतु अब जब जांच की गई, व्यक्तिगत उन लोगों ने अपने एफिडेविट दिए, हमारा मीटर भी अलग है जी, हमारी रसोई भी अलग है, हमारा घर की एंट्री भी अलग है। अब जब जांच की गई तो जांच करने के बाद वो चीजें कुछ झूठी मिली है। लोग एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही रसोई में खाना बन रहा है, एक ही सारा घर में सब कुछ है, परंतु कुछ छोटे मोटे लालचों के लिए उन लोगों ने अपनी फैमिली आईडी अलग करवा ली और उस नाम पर राशन कार्ड भी बीपीएल में अपना नाम जुड़वा लिया। तो सरकार की जांच करना आवश्यक बनता था, तो हमने जांच की जो लोग कमी मिले जिन कागजों में, उन लोगों की छंटनी कर दी। अब छंटनी नहीं कर रहे थे तब कांग्रेस को परेशानी थी, अब छंटनी कर दी तब परेशानी है। तो उधर हिसार में बर्थडे पार्टी में युवकों और पुलिस के बीच झड़प का मामला सामने आया। बर्थडे पार्टी में डीजे बजाने को लेकर यह झड़प हुई। पुलिस ने युवकों पर पथराव करने का आरोप लगाया है। डीजे बजाने से रोका तो पथराव कर दिया। छत पर चढ़कर युवकों ने पुलिस पर पथराव किया। लड़कों के पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ऊपर पहुंची पुलिस तो लड़के जो हैं वो छत से कूद कर भाग गए। एक लड़के की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर गिराकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस पर महिलाओं और लड़कियों से मारपीट का आरोप लगाया है। झड़प के दौरान लड़के की मौत को लेकर परिजनों में गुस्सा है, जिसके बाद उन्होंने सिविल अस्पताल की मॉर्चरी के सामने डीसी और एसपी के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर युवक की मौत पर गुस्साए परिजनों की सिविल अस्पताल में भीड़ जुटी। अस्पताल में युवक के परिजनों पुलिसकर्मियों के सामने हंगामा किया और भीड़ ने पुलिस की तरफ कर दौड़ी और खूब नारेबाजी की। बर्थडे पार्टी बन रही थी जी, मैं तो देखो सोई पड़ी थी जी, एकदम हंगामा होया था जी। और एक ये पुलिस 4-5 जने थे जी, और फिर जिप्सी 20-25 आए जी, 20-25 जने मतलब जिप्सी लेके आए और सारा कहना पड़ोसियों तक जहाँ भी मतलब छुटाने के लिए करे उसे को मार के गिरते जी, तो अंदर डालते जी गाड़ी में। फिर जब सारे ऐसे बोले भी जी हमारा की कसूर है जी, इनका की कसूर है, सिर्फ 2 गाने बजे, अब तीसरा मैं मारपीट करती उन्होंने सरू जी। समझाने के बाद उन्होंने उनकी बात मानने पर ऊपर से पथराव किया है और वो जो पुलिस पे अटैक हुआ है, जिसके कारण ये रात को एडमिट हुए हैं। जब पुलिस ने इनको फिर क्योंकि पुलिस की बात नहीं माने से गिरफ्तार करने की कोशिश की है, तो कुछ गली से और कुछ छतों से जो टेबल साड़ के वे वहाँ से भागने की कोशिश। तो जब वो भाग रहे हैं तो समय के साथ ये हादसा हुआ। और जब हमें भी जब इतना चला कि जब हमारे पास यहाँ पर एडमिट हो रहे थे तो साथ में फिर इनके भी एडमिट हुए। फिर इस मामले में कोई केस दर्ज हुआ? अभी इस मामले में केस दर्ज तो हुआ है, बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। पंचकुला की डीएलएफ वैली में चोरी का सीसीटीवी सामने आया है। डीएलएफ वैली की 2 फ्लैटों में चोरी हुई थी, लाखों की चोरी हुई थी। पीड़ित शमशेर की शिकायत पर यह पूरा मामला दर्ज हुआ था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज में
साफ देखा जा सकता है कि 3 चोर फ्लैट के अंदर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसे और लाखों का सामान लेकर मौके से फरार हो गए। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो शातिर चोर थे वो फ्लैट में दाखिल हुए और फिर लाखों की चोरी को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। और अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां पर घरेलू विवाद के चलते एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी का गला घोंटने के बाद वो खुद ही थाने पहुंचा। एसएचओ के सामने पत्नी की हत्या की बात कबूल की। आरोपी ने एसएचओ को कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो। केतन के रूप में इस हत्यारे पति की पहचान हुई है। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस जो है घर पहुंची। दूसरी मंजिल पर महिला का शव मिला। जानकारी के मुताबिक आरोपी केतन की 6 साल पहले लव मैरिज हुई थी। रात को बेटी को थप्पड़ मारने के बाद गुस्से में पत्नी ने पति को थप्पड़ जड़ दिया। इसी बात पर गुस्साए पति ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो फिलहाल पाया गया है कि जो मृतक महिला है उसका नाम ज्योति है, जो कि 31 वर्षीय महिला थी, और इसके जो हस्बैंड है जिनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया उसका नाम केतन है। फिलहाल पुलिस के द्वारा उसको राउंड अप कर लिया गया है। उसे डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। परिवारजन की तरफ से फिलहाल कंप्लेंट जैसी मिल जाएगी पुलिस को तो इसमें एफआईआर रजिस्टर करके फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग पुलिस के द्वारा वो पूरी की जाएंगी। तो उधर पानीपत में महिला से गैंग रेप के मामले में पानीपत क्राइम ब्रांच की 3 टीमें सोनीपत पहुंची और आम लोगों और दुकानदारों से इस पूरी वारदात को लेकर पूछताछ कर रही है। पानीपत में गैंग रेप के बाद महिला को सोनीपत में ट्रैक पर फेंका गया था। महिला को सोनीपत के जनरल अस्पताल में पीजीआई रेफर किया। अब तक की जांच में पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और पुलिस जो है इसके बाद अब पुलिस की 3 टीमें ये पहुंची हैं सोनीपत और फिर जो है लोगों से और दुकानदारों से इस पूरी वारदात को लेकर पूछताछ कर रही हैं। देखा जी, मैं पार्क में था, खड़ा था, दातन तोड़ था। वहां से देखा एक लेडीज रो रही थी। उड़ा जाकर देखा कट्टे में जी पैर कट रहा था उसका। फिर पुलिस को किसने सूचना दी? एक अनजान व्यक्ति था, उसने दी। मैं तो उड़े खड़ा कर जाकर देखा, उसके हेल्प करवाई थी जी। कुछ पहचान हो पाई थी महिला कौन है क्या? पता नहीं, पहली बार देखी थी। पैर कटा हुआ था उसका? हाँ, पैर काटे में था जी पैर। महिला ने उस टाइम कुछ बताया आप लोगों को? कुछ नहीं बता जी। पानीपत में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दुकान से करीब 7 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ है। दुकान से 46 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। दुकान में गड्ढा खोदकर ये जो नशे की खेप है छुपाई गई थी। पुलिस ने आरोपी नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पट्टी कल्याण के चंद्र के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। तो दुकान से करीब 7 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने देखा कि दुकान के अंदर इसको गड्ढा खोदकर नशे की खेप को छिपाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी से 46 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया।